होता है कि सोशल मीडिया पर हमें कोई ट्रोल कर रहा है या हमारा कोई हेटर है तो हम उसके लिए कड़वे वचन ही बोलते हैं कि भाई ये सामने आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। लेकिन आज के गेस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हेटर्स को गॉड ब्लेस। तो यही जानेंगे उनसे कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन आया, क्यों इतना अच्छा सोचती हैं, जबकि अर्शिया। Hi everyone, my name is Arshi and thank you so much guys मुझे बुलाने के लिए. It's an honor to. Okay, let's stick to अर्शी। ना तो पहले तो ये बताओ जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि चढ़ाव और उतराव तो आते रहते हैं लाइफ में, बट मैं हर चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ। मैं देखता रहता हूँ तुम बार बार ना प्लेटफॉर्म चेंज करते हो, कभी आप मॉडल बन जाते हो, कभी सिंगर बन जाते हो, कभी मुझे फिटनेस फ्रीक बनना है। ये सारी चीजें क्या एक एक्टर, कभी कभी गुंडा भी। और इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मा ने मैनिफेस्ट किया था कि मेरी एक बेटी हो, उसे मैं एक्टर बनाऊं, सिंगर बनाऊं, मॉडल बनाऊं, यू नो, सॉन्ग राइटर बनाऊं, ये सब बनाऊं। तो मेरा कि जो आंटी जी ने बेटी बेटा एक्टर सब एक में ही डाल दिया। हाँ जी। तो डांस का बहुत शौक है इनको। पर अभी फिलहाल डांस के लिए तो नहीं बोल सकते, बट या एक आपका गाना आया है जिसमें वही आपने मल्टी रोल निभाए हैं, फ्रॉम डायरेक्शन टू सिंगिंग टू रैप। सो कैन वी हियर यू? Yes, of course, why not? So गाने का नाम है हेटर को गॉड ब्लेस यू। इट्स गो लाइक हेटर्स को गॉड ब्लेस यू, पूछो ना आज कैसी हूँ, रोज में हो रही सवारी, तुम दिखते हो मुझको दूर बहुत क्यों, ऊपर खड़ी हूँ मैं टॉप पे, कौन जो मुझको रोक ले, हाथी तो चलते रहेंगे। तो ये चैनल अपना ही है किसी और का? सर मेरा चैनल है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना आजकल के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। आधे लोग तो आपको बढ़ने ही नहीं देना चाहते। इवन मेरे एमटीवी के काफी दोस्त है, एक ने भी मेरा गाना स्टोरी नहीं डाला है। वो मेरे बहुत दोस्त बनते हैं पर एक ने भी नहीं डाला है। दोस्त भी है तो मैंने बोला अर्शी आ जा यार, तू गाने वाने कर रही है और मैं भी कर रहा हूँ गाने वाने, तू आ जा कुछ करते हैं। तो कह रहे सर मेरा गाना है। तो इसकी जो मतलब अगर पीठ पीछे भी अगर मैं तारीफ करूं मुंह पे करूं बराबर है, क्योंकि ये हमेशा ही अदब से तमीज से रहती है। ग्रेटफुल हूँ कि अरमान सर मेरे साथ है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। एक लड़की को आगे बढ़ते हुए देखना बहुत कम लोग चाहते हैं, उनमें से एक अरमान मलिक है। मेरी लाइफ में तो पहले इंसान है। थैंक यू। क्या अभी अर्शी की लाइफ में कोई लड़का पड़का है? नहीं सर, लड़के लड़कों से मैंने हाथ जुड़वा लिए हैं। तो क्या विजन है? मेरा विजन है दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर बनने का, एंड रैपर, सॉन्ग राइटर, सॉन्ग कंपोजर वो बनने। बट आपकी लव स्टोरी तो सोशल मीडिया पर जग जाहिर है कि जो भी आपके ब्रेकअप्स हुए एंड द लव स्टोरी यू हैड, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स एंड ऑल ये सब टाइम वेस्ट होता है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अपना बहुत टाइम बर्बाद किया है रिलेशनशिप्स को देके, बिकॉज ये तो एक ही लड़का बचा था। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसके साथ ही इसके साथ ही जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से आ रखा था, मुझे पता ही नहीं था। मैं पहली बार स्पिट्स मैंने कभी देखा ही नहीं था, तो मेरे लिए बहुत न्यू थी वो चीज। मुझे मौका दिया था, प्रिंस नरूला सर ने नंबर दिया था कि जा तू ऑडिशन देके आ, एंड मैंने ये तो इसलिए मुझे लगा सोशल मीडिया जरूरी है ऑडिशन को देने के लिए। बिल्कुल सही। की जनरेशन की मोहब्बत क्या है सर? आजकल की जो जिंजी है, जिंजी की, राइट, उनके लिए मोहब्बत का मतलब क्या है? मुझे ऐसा पर्सन लगता है उनके लिए मोहब्बत का मतलब है सेक्स एंड टाइम पास। आई इट विद देम। खत्म कैसे हुआ? खत्म ऐसे हुआ था कि इतना ज्यादा हो गई थी झगड़ा कि वो कह रहे थे कि तू चला जा, मतलब अपने बेटे को। एंड फिर मैंने बोला, उनका बेटा मतलब ऑलमोस्ट आ ही गया था मेरे पास, तो मैंने बोला कि देखो, मॉम से ज्यादा उनकी मॉम ने मेरे साथ कैसे भी बिहेव किया, मुझे कुछ भी बोला, मैं सब कुछ नहीं बताना चाहती। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं जिंदगी भर रिस्पेक्ट करती रहूंगी, बट मैं एक माँ के जरिए से उनको जो मैंने देखा था वो मैं अब नहीं देख पाऊंगी, बिकॉज मेरी मॉम के जाने के बाद बहुत ज्यादा चीजें मुझे हर्ट हुई थी। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ था कि भाई तुम क्रिश्चियन हो, ये मुस्लिम है, तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा? हाँ सर, हुआ था। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से, मैं अगर अपना साइड दिखाऊं तो मैंने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ, मतलब मेरे को कोई टाइम पास रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं था। एंड उसने भी बोला था कि हाँ ठीक है, बट थोड़े टाइम के बाद उनकी मॉम ने देखा कि नहीं, ये लड़की तो बहुत मतलब नहीं, ये आगे से जवाब दे देती है चीजों का। अगर मुझे कुछ नहीं पसंद आता तो मैं बोल देती हूँ कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि मेरी मॉम ने हमेशा बोला अपने उसके लिए स्टैंड लो, नो मैटर व्हाट, है ना। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हर, नो मैटर व्हाट। बट कहीं ना कहीं उनको था कि ये मुस्लिम नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा ऑलमोस्ट लगता है सारे मुस्लिम्स को होता है ये कि जो उनकी बहू आए वो मुस्लिम बन जाए, बिकॉज उनको फिर जन्नत में कुछ बहुत ज्यादा अच्छे उनके। कोई भी हिंदू
अगर प्यार हो जाता है मुस्लिम लड़की से, वो कभी नहीं कहेगा कि तू हिंदू बन, वो अपने घर लेके आएगा। तेरा दिल करता है हनुमान चालीसा पढ़, ना पढ़, वो तेरी मर्जी है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को माँ, बाप को बाप बोल, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हिंदू धर्म करने के लिए कोई पूजा पाठ थोड़ी होती है, वो तो दिल में ही होता है। पर मुस्लिम के लिए तो भैया पता नहीं कलमा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं गलत किसी को भी नहीं कह रहा, पर हमारे हिंदू धर्म में ये शर्तें नहीं रखी जाती कि तेरे को हिंदू होना पड़ेगा। और आपको देख के पहला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट्स योर आईज और हेयर, ओह या हेयर एंड माय स्माइल एंड माय हाइट एंड बहुत ज्यादा लोग बात बोलते हैं करने का तरीका, बात करेंगे मेरी पॉजिटिव वाइब्स लोगों को बहुत पसंद आती है, बिकॉज मैं चलाना जल्दी सीख। अभी शायद थोड़े दिन पहले मम्मी के साथ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो ये कैसे हुआ था पूछ सकता हूँ? हाँ जी, वो मम्मा को एक्चुअली शुगर था एंड उनको ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से शी पास्ड अवे एंड उसके बाद ही काफी ज्यादा मुश्किल रही थी। उसके बाद अकेलापन लगता है। व्हाट डू यू फील फ्रॉम इनसाइड? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि I cry every day. I'm strong. I'm very strong. I'm a new person after she left. And उनको पता था कि वो जाने वाले, उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे को स्ट्रांग रहना है एंड इंडिपेंडेंट रहना है। तू बहुत स्ट्रांग में चाहती हो, वेब सीरीज करना चाहते हो, गाने सुनना चाहते हो, पहली शर्त है भाई गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, नहीं तो भोजपुरी में ऐसा होता है, बोलते हैं लोग, मतलब सब नहीं बोलते। अर्शी एक बात बता, तेरे को डर नहीं लगता? तू नाम ले रही है पवन की शादी का कि भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्यों डर नहीं लगता? सर उन्होंने मुझे गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला तो मैं बता रही हूँ, मैं किसी से क्यों डरूं? मैं उनके बाप का खाना खा रही हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। जो उन्होंने किया मैं बता रही हूँ। अगर कोई लड़की सच बता रही है, अगर आप मुझे गलत समझना चाहते हो कि हाँ इतने बड़े स्टार्स का नाम ले रहे, तो वो स्टार्स ने ये हरकत की है, मैं इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि टॉर्चर एक लड़की जो इंडिपेंडेंटली अकेले बढ़ रही है आगे, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो मेरी जैसी लड़कियां इन फ्यूचर आ रही हैं, जो फेस कर रही हैं ये सब, वो थोड़ी और स्ट्रांग हो सके। कि ये बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, इनकी बात ना सुने, अच्छे लोगों के साथ काम करो जो आपको कहे कि हाँ मोटिवेट करे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर मोर अपडेट्स।